हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि आज हम आपको जो है आपका जो चल रहा था कौन सा चैप्टर चल रहा था, मुगल कला, है ना। और इसके पहले हमने एक पार्ट आपका करवा भी दिया है। जिसने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट बना दी है हमने, तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। एक्चुअल में क्या हुआ था कि जो हमने मुगल काल का पहला पार्ट जब पढ़ा था तो उसमें आवाज़ का इशू हो गया है कि आवाज़ थोड़ा सा मतलब कम आ रही है ना। उसमें आवाज़ थोड़ा सा कम आ रही है। माइक हमने दूर रख दिया था, हमें पता नहीं चला कि माइक दूर रखा है और हम पढ़ाते चले गए। लास्ट में पता चला कि माइक बहुत दूर था, ठीक है। लेकिन आप लोग एक काम कीजिएगा, उसको हेडफोन लगा लीजिएगा कान में, फिर सुनिएगा तो आपको प्रॉपरली सुनाई देगी, ठीक है। आवाज़ है उसमें लेकिन थोड़ा सा स्लो है, तो आप लोग जब हेडफोन लगाएंगे ना तो आपको क्लियरली आवाज़ सुनाई देने लगेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसके लिए मतलब बुरा लगा हमको कि मतलब पूरी इतनी लंबी क्लास पढ़ा दी और फिर बाद में, तो समझिए थोड़ा सा, ठीक है, हमारी भी प्रॉब्लम। चलिए आगे से हम ध्यान रखेंगे। चलिए स्टार्ट करना है हमें शाहजहाँ से, ठीक है। हमने लास्ट जो पार्ट पढ़ाया है आपका, इसके पहले जो पढ़ाया था उसमें हमने अकबर, बाबर, हुमायूं और ये जहांगीर वगैरह ये सब कंप्लीट करवा दिए थे, ठीक है। आज हमें शाहजहाँ से पढ़ना है। तो चलिए सभी लोग रेडी हैं ना, क्लास स्टार्ट की जाए, बताइए रेडी हैं। चलिए आगे चलते हैं, आप सीधे शाहजहाँ को पढ़। चलिए तो डाल लेते हैं, सबसे पहले हेडिंग डाल लें, फिर अपनी क्लास को एकदम दनादन तरीके से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या है? शाहजहाँ है, ठीक है। तो इसके बारे में समझने से पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि इनका जो पूरा नाम है, जो नाम पूरा देखने को मिलता है, इनका पूरा नाम है शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ। क्या नाम है? शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ। इसका जन्म होता है 1592 में, और कहाँ होता है? लाहौर में। राजपूत राजकुमारी जो उदय सिंह की पुत्री थी, जगत गोसाई, इनके पेट से होता है, ठीक है। और शाहजहाँ का मूल नाम अगर पूछे तो क्या नाम था इनका? खुर्रम नाम था, ठीक है। और शाहजहाँ का जो विवाह हुआ था ना, ये आसफ खां की पुत्री थी अर्जुमंद बानो बेगम। किससे? अर्जुमंद बानो बेगम से होता है। और शान शौकत के चित्र किसके समय में बनाए गए हैं? तो यही शाहजहाँ के टाइम पे, ठीक है। पूछा जाएगा स्याह कलम के चित्र शाहजहाँ काल में बनाए गए, यह कौन सी प्रविधि थी? तो याद रखना है काली स्याही से निर्मित जो चित्र थे वो, ठीक है। और शाहजहाँ काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में जो अधिक चित्रित हैं वो क्या हैं? रंग महल देखने को मिले हैं, ठीक है। और किस शासक के काल में चौड़े हाशिए बनने लगे थे? तो किसके टाइम पे? यही आपके शाहजहाँ के। और शाहजहाँ की जो इनकी चित्रशाला थी, शाहजहाँ की चित्रशाला थी, इसका विशिष्ट हिंदू चित्रकार पूछे तो कौन था? ये होनहार था, ठीक है। और गोवर्धन किस मुगल शासक का चित्रकार था? तो यही शाहजहाँ का। और सर टॉमस रो ने शाहजहाँ को क्या भेंट में दिया था? तो घड़ी दी थी, ठीक है। और शाहजहाँ के समय मुगल चित्रकला का केंद्र कहाँ था? तो ये आपका दिल्ली था, ठीक है। और पातशाहनामा पूछा जाता है कि पातशाहनामा के रचयिता कौन है? तो ये अब्दुल हमीद लाहौरी हैं। कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी हैं। और अगर इसका टाइम पीरियड पूछ ले, इसका पूछा जाता है कि पातशाहनामा की रचना कब होती है, तो याद रखना है 1656 से 57 के बीच में होती है, ठीक है। और शाहजहाँ के समय में चित्रित जो पातशाहनामा है, इसको सुरक्षित कहाँ किया गया है? तो विंडसर कैसर म्यूजियम लंदन में, ठीक है। पूछा जाएगा किस बूढ़े मुगल शासक को ग्लोब पर खड़ा दिखाया गया है? तो यही है भाई साहब, कौन? शाहजहाँ, ठीक है। और किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया है? शाहजहाँ ने ही। और स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसका काल है? शाहजहाँ का ही काल है। और शाहजहाँ काल के प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन हैं? सुन लीजिए, मनोहर हैं, नादिर हैं, विचित्र हैं, गोवर्धन, बालचंद। कौन कौन? मनोहर, नादिर, विचित्र और गोवर्धन, बालचंद, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। पूछा जाता है शाहजहाँ कालीन चित्र कबीर एवं रैदास जो है, इसको किस माध्यम में बनाया है? तो टेम्परा माध्यम में। और संग्रहित कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। और बनाया किसने है? ये भी याद रखना है। तो उस्ताद फकीरुल्लाह खान ने कबीर एवं रैदास चित्र को बनाया है, ठीक है। और शाहजहाँ के काल का चित्र है ये। पूछा जाता है शाहजहाँ का वह पुत्र कौन है जो
चित्रकला का परम प्रेमी सिद्ध हुआ था, तो ये कौन था? ये दारा शिकोह था। ठीक है। और 40 चित्रों का मुरक्का या फिर कह दीजिए चित्राधार, जिसे हम एल्बम बोलते हैं, जो अब इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में सुरक्षित है, ये किसका बनाया हुआ है? तो यही दारा शिकोह का बनाया हुआ है। ठीक है, याद रखना है। और पूछा जाता है कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित महल के झरोखों के नटों के करतब देखते हुए मुगल बादशाह शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह, ये किस काल का है? ऐसे पूछ लेता है, तो ये शाहजहां काल का है। हमने क्या बोला है? क्या है? महल के झरोखे से, फिर से सुन लीजिए, महल के झरोखे से नटों के करतब देखते हुए मुगल बादशाह शहनशाह के, सॉरी फिर से बोल देते हैं, ठीक है, ये लाइन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है, लंबा है ना, ये चित्र का नाम जो है ना ये लंबा है। पूछा जाता है कि महल के झरोखे से नटों के करतब देखते हुए मुगल बादशाह शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह है, ये जो चित्र है ये सुरक्षित कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। और किसके काल का है? तो शाहजहां के काल का है। तो ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा है तो बोलने में दिक्कत हुई थी थोड़ी। ठीक है, पूछा जाएगा दारा शिकोह सूफी संत के साथ, ये जो है ये भी शाहजहां के काल का है, ये चित्र कहाँ सुरक्षित है? तो ये भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। और पूछा जाता है कि किसने मोहम्मद खान नामक चतेरे से एक मुरक्का या फिर एल्बम बनवाकर अपनी पत्नी नादिरा बेगम को भेंट किया था? तो किसने किया था? तो यही थे आपके दारा शिकोह। ठीक है। और पूछा जाता है कि 1740 से 50 ईस्वी के टाइम पर टेम्परा, एक सेकेंड आगे लिख देते हैं थोड़ा सा हल्का सा, क्या हमने बोला? 1740 से 50 ईस्वी के टाइम पर टेम्परा माध्यम में, याद रखना है, टेम्परा माध्यम से चित्रित है। और ये सुरक्षित कहाँ है? नई दिल्ली में सुरक्षित है। ये जो चित्र का बात हो रही है, ये चित्र का नाम है दारा शिकोह की बारात का चित्र। कब बनता है? 1740 से 50 के बीच में। और किस माध्यम में? टेम्परा माध्यम में। ठीक है, सुरक्षित कहाँ है? नई दिल्ली में। दारा शिकोह की बारात है। इसका चित्रकार पूछा जाता है तो ये है हाजी मदनी। ठीक है, ऐसे ही पूछा जाता है, एक चित्र और है, फुलझड़ी से खेलती हुई युवती, ये भी शाहजहां के ही काल का है। और रखा कहाँ है इसको? नई दिल्ली में रखा गया है। ठीक है। और पूछा जाता है शाही हाथी पर सवार मुगल बादशाह शाहजहां, ये कागज पर टेम्परा माध्यम में बनता है। और इसको भी कहाँ रखा गया है? नई दिल्ली के संग्रहालय में रखा गया है। ठीक है। एक चीज़ और, रनिवास में महिलाएं संगीत एवं मदिरा का आनंद लेते हुए, ये चित्र किसका काल का है? तो ये भी शाहजहां के ही काल का है। और इसको भी कहाँ रखा गया है? नई दिल्ली में ही रखा गया है। ठीक है, याद रखना है। ऐसे ही एक और चित्र है, मुगल बादशाह शाहजहां का सबसे छोटा पुत्र शहजादा मुराद बख्श, ये बना हुआ है, ये जो चित्र है ये बना हुआ है कागज पर टेम्परा माध्यम से, शाहजहां के काल का है। और ये चित्र कहाँ सुरक्षित है? तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में इसको रखा गया है। ठीक है, याद रखना है। ऐसे ही एक और है, प्रणय रथ युगल, चित्र का नाम क्या है? प्रणय रथ युगल है। ये किस माध्यम में बनता है? कागज पर टेम्परा माध्यम में बनता है। किसके काल का है? शाहजहां के काल का है। कहाँ रखा गया है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये 4-5 जो चित्र हमने बताए हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। आगे चलते हैं तो पूछा जाएगा कि शाहजहां कालीन चित्र, मेवाड़ के राजकुमार राणा भीम, जितने भी बोल रहे हैं ना इनको अच्छे से समझ लीजिए, शाहजहां के ही काल की अभी बात हो रही है, तो ठीक है समझ जाइए। पूछा जाएगा कि मेवाड़ के राजकुमार राणा भीम, ये जो चित्र है ये किस माध्यम में बना है? तो कागज पर टेम्परा में। कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। ठीक है। पूछा जाएगा ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया था। और ताजमहल को जो बनवाया गया है वो किसने बनवाया है? शाहजहां ने। लेकिन इसका टाइम पीरियड क्या है? 1632 से 53 के बीच में। और इसके स्थापत्यकार कौन है? तो उस्ताद अहमद लाहौरी हैं। ठीक है। और जो शाहजहां है
इसने अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए विश्व की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल का निर्माण कहाँ करवाया था? तो ये आगरा में करवाया था। ठीक है, समझते जाइएगा, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा जाएगा शाहजहां की सर्वोत्कृष्ट स्थापत्य कृति क्या मानी गई है? तो यही आपकी ताजमहल। और कौन सी इमारत वर्गाकार है? तो यही आपका जो ताजमहल है ना, ये वर्गाकार है, पूछा जाता है। ठीक है, और शाहजहां ने लाल किले की नींव जो है कहाँ रखी? दिल्ली में रखी थी। और कब रखी थी? 1639 में। कहाँ पर? दिल्ली में। कौन सी? लाल किले की। याद रखना है, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग अगर सुन रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे, अगर पढ़ने की लालसा है अंदर आपके, तो सच में आपको क्लास बहुत इंपॉर्टेंट लगेगी। अगर आप केवल टाइम पास के लिए हैं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है, आपका पढ़ना बेकार है। ठीक है, चलिए पूछा जाएगा मयूर सिंहासन। यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, इसको समझिएगा। पूछा जाएगा मयूर सिंहासन जो है, जिसे हम तख्ते ताउस बोलते हैं, ये कहाँ रखा गया है? तो ये दीवाने खास दिल्ली के लाल किले में ही रखा गया है। ठीक है, याद रखना है। और मुगल काल का स्वर्ण युग किसके काल को कहते हैं? पहले भी बता चुके हैं, तो शाहजहां के काल को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग मानने के संबंध में क्या महत्वपूर्ण कारक थे? ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम आपको बता देते हैं। उसमें जो ऑप्शन सही माना गया था ना, साम्राज्य की सीमा में विस्तार था, कृषि का विकास था, शिक्षा एवं साहित्य का विकास था, और कलात्मक विकास था। इसी वजह से हम शाहजहां के काल को मुगल काल का भी स्वर्ण युग कहते हैं। ठीक है, याद रखना है। और स्थापत्य का तो कहते ही हैं। आगे चलते हैं, तो संस्कृति के महान कवि जिसे शहंशाह ने महाकवि राय की उपाधि दी थी। शहंशाह नहीं, शाहजहां। हम बार बार शहंशाह बोल देते हैं, याद रखिएगा। अगर हमने शहंशाह कहीं बोल दिया है तो याद रखिएगा शाहजहां है। ठीक है, हाँ, शहंशाह मुंह में ज़्यादा आ रहा है हमारे। देखिए समझिए, शाहजहां जो है ना, इसने महाकवि राय की उपाधि किसको दी थी? तो ये जगन्नाथ को दी थी। किसको दी थी? याद रखना है, जगन्नाथ को दी थी। ठीक है, और शाहजहां का प्रिय राग कौन सा था? तो ये राग ध्रुपद था। क्या था? राग ध्रुपद था। ठीक है, तो यहाँ से जो आपके शाहजहां से रिलेटेड जितने भी फैक्ट मतलब इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो हमने आपको बता दिए। ठीक है, अब आते हैं औरंगजेब की तरफ। क्या पढ़ेंगे? औरंगजेब को पढ़ेंगे, तो समझ लेते हैं औरंगजेब के बारे में। चलिए, पूछा जाएगा औरंगजेब का जन्म कब होता है? तो इनका जन्म 1618 को होता है। कहाँ? उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर होता है। और शाहजहां की जो प्रिय पत्नी मुमताज महल थी, इनके पेट से होता है। ठीक है, और कला का द्रोही शासक पूछा जाए तो कौन था? यही आपका औरंगजेब था। ठीक है, और पूछा जाएगा कि किस सम्राट ने चित्रकला को धर्म निषिद्ध घोषित कर दिया? तो यही औरंगजेब था। ठीक है, और मुगल शैली का ह्रास जो है किसके टाइम पे होता है? तो यही औरंगजेब के। और बीजापुर का घेरा किसके समय चित्रित किया गया है? तो याद रखना है, औरंगजेब। और अपनी प्रियतमा राणा दिल के साथ शाहजहां दारा शिकोह है। सॉरी, शाहजहां नहीं, शहजादा। ये पता नहीं आज हम शाहजहां और शहंशाह बहुत निकल रहा है मुंह से। सुनिएगा, फिर से हम बोल देते हैं इस चित्र का नाम। अपनी प्रियतमा राणा दिल के साथ शहजादा दारा शिकोह जो है, ये चित्र है। इसको ये जो बना है चित्र, ये किसके टाइम का है? औरंगजेब के टाइम का है। और किस माध्यम में बना है? तो ये कागज पर टेम्परा माध्यम से बना है। और कब बनता है? 1700 ईस्वी में बनता है। संग्रह की बात की जाए, कहाँ संग्रहित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ठीक है, याद रखना है। पूछा जाता है कि बंदी शासकों के चित्र किस मुगल शासक की आज्ञा से बने थे? औरंगजेब होगा आंसर। लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने करवाया। और औरंगजेब ने अपनी प्रिय पत्नी रबिया दुर्रानी की याद में 1678 में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, 1678 में औरंगाबाद में एक मकबरा बनवाया जो किस नाम से फेमस है? तो ये आपका बीबी का मकबरा है, याद रखना है। ठीक है, और किस स्थापत्य को ताजमहल की फूहड़ नकल कहते हैं? यही है आपका चलिए, चला गया है वो, खैर यहीं से बताना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हाँ, तो हमने क्या पूछा आपसे कि ताजमहल की जो फूहड़ नकल कही गई है वो कौन सा है मकबरा? बीबी का मकबरा है।
और दक्षिण का जो ताजमहल है वो क्या है, वो भी आपका बीबी का मकबरा है। ठीक है, तो यहाँ से आपके औरंगजेब भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब थोड़ा सा कुछ जो प्रसिद्ध चित्र हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं मुगल शैली के कुछ प्रसिद्ध चित्र। ठीक है, पहला चित्र है आपका सलीम का जन्म आनंदोत्सव। तो ये किसमें वर्णित है, तो ये आपका अकबरनामा में है। चित्रकार पूछ ले तो शंकर, केशव, धर्मदास, ये सभी हैं। ठीक है, याद रखना है। दूसरे नंबर पर पूछेगा आपसे कि दरबार में राजदूत द्वारा जिराफ की भेंट, ये किसमें वर्णित है, तो ये तारीखे खानदाने तैमूरिया में। ठीक है, याद रखना है। और रणथंबोर का घेरा किसमें वर्णित है, ये चित्र हैं सारे। ठीक है, ये किसमें बना है, तो अकबरनामा में है। ऐसे ही विजयी अकबर का सूरत प्रवेश, ये किसमें दिखाया गया है, ये भी अकबरनामा में है। और बाबर बगीचे में दावत करते हुए, ये किसमें है, ये बाबरनामा में है। ठीक है, और इसमें ही बाबर का घोड़े पर से गिरना, ये भी बाबरनामा का ही चित्र है। ठीक है, और जहांगीर द्वारा सिंह आखेट, ये जहांगीरनामा में बना है। ठीक है, और हाथ में ग्लोब लिए जहांगीर, ये किस में है, तो ये भी जहांगीरनामा में है। और अकबर की शबीह को हाथ में लिए जहांगीर, ये किस में है, ये भी जहांगीरनामा का है। और शहजादा खुर्रम का तुलादान करते हुए जहांगीर, ये भी जहांगीरनामा का है। ठीक है, इसमें बना हुआ है ये। ठीक है, और बाज पक्षी, ये जहांगीर युग का चित्रकार है मंसूर। ठीक है, याद रखना है। और जहांगीर एक मुल्ला को उपाख्यान देते हुए, ये भी जहांगीर युग का चित्र है। और अगर चित्रकार पूछ ले तो कौन है, विचित्र है। ठीक है, और फिर हमने बताया था तख्ते ताउस पर शाहजहां, ये किस में बना हुआ है, तो ये पातशाहनामा में बना हुआ चित्र है। कंधार का घेरा, ये किस में बना है, शाहजहांनामा में। और बीजापुर का घेरा, ये किस में है, औरंगजेब युग का है ये। और युवा शाहजहां, तो ये शाहजहां के टाइम का है, चित्रकार हैं अबुल हसन। ठीक है, तो ये कुछ फेमस चित्र थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि किस पुस्तक में वर्णित है, किस ग्रंथ में वर्णित है, तो ये बता दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं मुगल काल की विशेषताओं के बारे में। मुगल काल की जो विशेषताएं हैं इनको समझ लेते हैं फटाफट से। तो सभी पूछा जाएगा कि राजसी वैभव किस चित्र शैली के चित्रों में दिखता है, तो ये राजसी वैभव किसमें है, मुगल चित्र शैली में। और कौन सी शैली में प्रकृति का भावनात्मक चित्रण नहीं हुआ है, प्रकृति का भावनात्मक चित्रण किसमें नहीं हुआ है, तो याद रखना है ये मुगल में नहीं हुआ है। ठीक है, और मुगल युग में सर्वश्रेष्ठ कागज कौन सा माना गया है, तो ये समरकंदी जो कागज था माना गया है। ठीक है, पूछा जाता है कि यहाँ पर कितने प्रकार के कागज प्रचलित थे, मतलब मुगल युग में कितने प्रकार के कागज थे प्रचलित थे, तो 8 प्रकार के। पहला है दौलताबादी, दौलताबाद जो कि प्राचीन देवगिरी में बनने वाला कागज था। ठीक है, दूसरा है खटाई, ये उत्तरी चीन के खटा नगर में बनने वाला कागज था। ठीक है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि ये पूछ लेगा कि जैसे पूछ लेगा कि हरीरी कागज कौन से काल से संबंधित है, तो मुगल काल से। नुखैयर कहाँ से है, तो मुगल काल से। ऐसे पूछ लेगा, तो याद रखिएगा पहला हमने बताया दौलताबादी कागज जो कि दौलताबाद से है। ठीक है, ये प्राचीन देवगिरी में बनने वाला कागज था। दूसरा हमने बताया खटाई, ये उत्तरी चीन के खटा नगर में बनने वाला कागज था। तीसरा हमने बोला आदिल शाही। चौथा है हरीरी जो कि ये रेशमी है। ठीक है, और फिर आता है सुल्तानी कागज, ये समरकंदी है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं। और निजाम शाही, और फिर आ जाएगा गौनी। गौनी पूछा जाता है कि तबरेज़ में बनने वाला कुछ पीला कागज क्या कहलाता है, तो गौनी कहलाता है। ये सब मुगल काल के ही कागज हैं। ठीक है, और पूछ लेगा ऐसे ही नुखैयर। नुखैयर जो है ये पानी लगाकर सुखाया हुआ कागज होता है। ये किस काल में है, तो मुगल युग में है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपको, इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाएगा शाह कलम चित्र किसे कहते हैं, तो काले रंग से तूलिका द्वारा रेखांकन से जो बने चित्र होते हैं उसे हम स्याह कलम कहते हैं। ठीक है, और परताज किसे कहते हैं, तो तूलिका द्वारा पास पास खींची गई रेखाएं अथवा कह दीजिए बिंदु लगाकर छाया प्रकाश दिखाना परदाज कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही कद कैंडा किसे कहते हैं, तो आकृति की ठीक ऊंचाई को कद और अंगों के उचित अनुपात को कैंडा कहते हैं। ठीक है, या फिर काठी बोल दीजिए। और पूछा जाएगा हरीरी किस प्रकार का कागज था, तो हमने अभी बताया ये एक तरह का रेशमी कागज था। ठीक है,
चरबा किसे कहते हैं, पूछ लेगा चरबा किसे कहते हैं। तो हिरन की खाल की झिल्ली पर जो रेखांकन होता था उसे हम चरबा बोलते थे, ठीक है। और दिशा के आधार पर मुखाकृतियाँ कैसी बनती हैं, कितने प्रकार की, तो ये 7 प्रकार की बनती हैं। किसके आधार पर, दिशा के आधार पर, ठीक है। और मुगल कला का सबसे अधिक प्रभाव कौन सी शैली पर पड़ा है, तो ये आपकी बीजापुर शैली, ठीक है। और कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है, तो ये मिनिएचर शैली से। लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म कहाँ होता है, दरबारों में, ठीक है। और मुरक्का क्या था, तो ये सूक्ष्म चित्रकला के एल्बम थे, ठीक है। और मुगल कला कैसी कला थी, तो दरबारी थी, अभी हमने ऊपर ही बताया है। और मुगल शैली में किस प्रकार के विषयों का अभाव है, तो याद रखना है यहाँ हमें घरेलू जीवन नहीं मिलता देखने को, ठीक है, याद रखना है। और मुगलों की दरबारी भाषा कैसी थी, तो यहाँ की जो मुगलों की वो थी भाषा कैसी थी, फारसी थी। और किस मिनिएचर पेंटिंग में अलंकृत बॉर्डर का प्रयोग किया गया है, तो मुगल शैली में। वर्तना का मतलब क्या होता है, तो रंगों की सहायता से गोलाई दिखाना ही वर्तना कहलाता है, ठीक है। और मुगल शैली में कितने प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ था, तो यहाँ 3 प्रकार के। पहला है वानस्पतिक रंग, रासायनिक रंग, खनिज रंग, ठीक है, ये 3 रंगों का। और मुगल शैली में सर्वाधिक रंग किससे बनाए जाते थे, तो ये खनिज से बनाते थे, ठीक है। और मुगल शैली का चित्रण विधि, देखिए यहाँ की चित्रण विधि बहुत फेमस है और पूछी भी गई है, पूछ लेगा कि गदकारी जो ये चित्रण विधि है वो कौन से वंश से संबंधित है, तो ये मुगल काल से। तो लिख लीजिए, पहला है टिपाई, दूसरा हो गया गदकारी, तीसरा हो गया खुलाई, फिर हो गया घुटाई। तो इनमें से कोई भी नाम पूछ ले, ये सब कौन सी शैली से संबंधित हैं, ये आपकी मुगल शैली की क्या है, चित्रण विधियां हैं, ठीक है। फिर से बोल देते हैं, सुन लीजिए, टिपाई, गदकारी, खुलाई, घुटाई, ये सब कौन है, मुगल शैली की चित्रण विधियां हैं, ठीक है। और मुगल शैली पर प्रमुख रूप से प्रभाव कौन सी शैली का रहता है, तो यहाँ हमें ईरानी शैली का विशेषकर हाशियों के अंकन में प्रभाव मिलता है देखने को, ठीक है। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। चलिए देखिए, पूछा जाएगा, अब देखिए यहाँ से जो आपकी विशेषताएं थी ना ये कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है, विशेषताएं कंप्लीट हो जाती हैं। अब हम चलते हैं दक्षिण भारत में जो स्थित स्वतंत्र राज्य हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। यही मुगल काल से ही रिलेटेड है, थोड़ा सा है, फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए क्या बात कर रहे थे हम, दक्षिण भारत में स्थित स्वतंत्र राज्य। एक काम करते हैं, आज हम केवल इतना ही रखते हैं, ठीक है, आज हम केवल इतना ही रखते हैं। इसके आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें हम दक्षिण भारत में स्थित स्वतंत्र राज्य की बात कर लेंगे, ठीक है। दक्षिण भारत में स्थित स्वतंत्र राज्य, ठीक है, इनमें बहुत सारे आते हैं, जैसे आपका बीजापुर हो गया, अहमदनगर हो गया, गोलकुंडा, हैदराबाद, ये सब चीज़ें जो है ना ये हम आपको कल पढ़ा देंगे, ठीक है, नेक्स्ट वाली क्लास में मतलब, ठीक है। चलिए फिर क्लास ऑफ करते हैं। और क्लास कैसी लगी है, उम्मीद है बहुत समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए नई नई चीज़ें हो सकता है आप लोगों को देखने को मिल रही हों, क्योंकि यहाँ जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो एकदम सिलेक्टेड चीज़ है जो आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछी जाती है, ठीक है। तो हमें दक्षिण भारत में जो इसके आगे वाली क्लास में पढ़ना है, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, हैदराबाद, तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझा देंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन बने तो बाहर नहीं जाने पाए, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट पे मिलते हैं।